साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग या अपने एजुकेशनल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लेवें। धन्यवाद। साथियों, नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके सामने ईटीएफ की एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ जिससे आपको बैंक के ब्याज से कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ऐसा समझिए कि आपके घर में दूध देने वाली कामधेनु गाय आ जाएगी, जो डेली आपके घर में नोटों की बारिश करती रहेगी। यह स्ट्रेटेजी इतनी आसान होगी कि इसे बच्चे भी कर सकेंगे। यदि आपके पास 70,000 रुपये तक की पूंजी है, तो आप खुद ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप जो भी बिजनेस, नौकरी या कोई भी कार्य करते हों, वह कार्य करते हुए उसके साथ आपको इसे भी करना है और आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको मात्र 5 से 10 मिनट इसे देना है, वॉच करते रहना है। साथियों, मान लीजिए आप बैंक में एफडी करवाते हैं या किसी अन्य संस्था में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आजकल एफडी या इन्वेस्टमेंट का ब्याज 7 से 8% तक ही रहता है। आपका पैसा करीबन 10 वर्षों में ही डबल हो पाता है। सेविंग अकाउंट में तो यह ब्याज 3 से 4% ही रहता है। यदि आप पीपीएफ में पैसे रखवाते हैं, तो उसका ब्याज भी 8% से कम ही है, और हमारे देश की महंगाई दर को देखते हुए ये 7 से 8% कोई मायने ही नहीं रखता है। और मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको 30% से लेकर 50% तक का प्रॉफिट मिल सकता है, वह भी मोबाइल से घर बैठे बैठे ही आप कमा सकते हैं। साथियों, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। न ही कोई चार्ट देखना है, न फंडामेंटल चेक करना है, और न ही कोई टेक्निकल एनालिसिस करना है। बिल्कुल आसान तरीके से पैसा लगाना है और अपना टारगेट सेट कर देना है। टारगेट पूरा होते ही बेचकर मुनाफा कमा लेना है। साथियों, यह ईटीएफ की स्ट्रेटजी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको यह जानकारी दे दी थी कि ईटीएफ क्या होते हैं और कहाँ से लिए जाते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो को पुश करके पहले वह वीडियो देख लें, ताकि आपको यह स्ट्रेटजी आसानी से समझ में आ सके। यह स्ट्रेटजी आईटी सेक्टर के ईटीएफ की है, जिसे आईटी 20 के नाम से जाना जाता है। आईटी 20 आईटी सेक्टर के प्रमुख 10 कंपनी के शेयरों से मिलकर बना है। मतलब आपका पैसा आईटी सेक्टर की सर्वश्रेष्ठ 10 कंपनियों के शेयरों में लगेगा। एक ही ईटीएफ में 10 कंपनियों के शेयर होने के कारण इसमें नुकसान की संभावना नहीं रहती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी वॉच लिस्ट में आईटी 20 सेव करना है। अब आपको करंट मार्केट प्राइस पे आईटी 20 के 500 शेयर खरीद लेना है। वर्तमान में इसकी प्राइस 31 रुपये के आसपास है। मान लीजिए आज हमने 31 रुपये में 500 शेयर खरीद लिए। अब हमें आज कुछ नहीं करना है, हमें अब वॉच करते रहना है। यह शेयर या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। पहले ये जानते हैं कि मान लो यह शेयर ऊपर चला गया, तो हमें 1 रुपये प्रति शेयर ऊपर, मतलब जैसे ही ये 32 रुपये हो जाता है, हमें पूरे 500 शेयर बेच देना है और प्रॉफिट कमा लेना है। फिर उस दिन कोई खरीदी नहीं करनी है। फिर अगले दिन मार्केट प्राइस पे फिर से 500 शेयर खरीद लेना है और फिर 1 रुपये प्रति शेयर ऊपर जाने पर बेच देना है। दाम ऊपर जाने पर ऐसा ही करते रहना है। चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। अब मान लीजिए हमने 31 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 500 शेयर ले लिए और यह 30 रुपये हो जाता है, तो हमें 30 रुपये में पुनः 500 शेयर का एक लाट और ले लेना है। अब इस 30 रुपये वाले शेयर की बिक्री हम जैसे ही 31 रुपये हो जाएगा, तो हम इसे बेच देंगे। और यदि यह और नीचे अर्थात 29 रुपये पर चला जाता है, तो हमें इसका तीसरा लाट 29 के भाव से खरीद लेना है। फिर 28 हुआ तो एक लाट और लेना है, 27 हुआ तो एक लाट और लेना है, और जो भी लाट 1 रुपये बढ़ जाए
उसे वहीं बेच देना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन भी आपने शेयर खरीदा है उस दिन उसे बेचना नहीं है, और जिस दिन आपने बेचा है उसी दिन खरीदी नहीं करना है। इसी तरीके से आपको जीवन भर करते रहना है और मुनाफा कमाते रहना है। IT20 आपको सप्ताह में 1 या 2 बार मुनाफा कमाने का मौका देते रहेगा। आप नोट कमाते जाइए, कमाते जाइए, कमाते जाइए और कमाते जाइए। यदि आपको सप्ताह में 1 बार भी कमाने का मौका मिला तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी धनराशि 2 से 3 वर्ष में ही डबल हो जाएगी। मैंने 70,000 रुपये की पूंजी आपको बोली तो सही, पर शायद आपको 30 से 50,000 रुपये में ही काम हो जाएगा। परंतु मैंने 70,000 इसीलिए कहा है कि देश में कोरोना जैसी महामारी आने पर, मार्केट ज़्यादा ही नीचे चले जाने पर आपके पास नीचे खरीदने के लिए धनराशि पर्याप्त रहना चाहिए। और ETF जितना नीचे जाते हैं बहुत ही जल्द ये अपने हाई रेट को भी तोड़कर और ऊपर चले जाते हैं। शेयरों का गुच्छा रहने के कारण ये कभी जीरो तो हो ही नहीं सकते, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आप बिंदास इस स्ट्रेटजी पे काम करते रहें और धनराशि का भंडार भरते रहें। साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग या अपने एजुकेशनल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लेवें। धन्यवाद। साथियों, आपको यह स्ट्रेटजी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, आप लाइक, शेयर और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आपको पता है, आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे स्ट्रेटजी वाले वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे अगले वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। चलिए अब वीडियो को विराम देते हैं और अगले वीडियो में कोई धुआंधार स्ट्रेटजी लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।